अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरलिश उस्मान की किस्त नंबर 181 के ट्रेलर 2 और कुछ अहम खबरों के बारे में है जो इस ड्रामे के हवाले से आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी। सबसे पहले अगर बात करें इस ड्रामे के ट्रेलर 2 की, तो इसमें सबसे अहम चीज ये है कि उस्मान गाजी अपने कबीले को दोबारा से मंगोलों से आजाद कराने के मिशन पर हैं। अब इनका अपने साथियों के साथ मंगोलों से डायरेक्ट आमना सामना होगा, क्योंकि अब तक पिछली 4 किस्तें पहले तक तो ये हालात थे कि उस्मान बे अपनी तमाम मकबूजा जमीनों से हाथ धो बैठे थे और अपने बेटे ओरहान बे के साथ मंगोलों के कैदी थे। लेकिन फिर उस्मान बे और ओरहान बे मंगोलों के चुंगल से निकले और पिछली 2 किस्तों से ये हालात पेश आ रहे थे कि वो, उनके बेटे, उनकी तमाम फैमिली और उनका बकिया बचा कुचा कबीला मंगोलों के हमलों से बचने के लिए जंगल में पनाह ले रहे थे और उन्हें अपनी जगह भी बदलनी पड़ी जब हलीमा ने इनकी मौजूदा लोकेशन के बारे में अपने नाम नेहाद खाला सोफिया को मुखबरी कर दी थी। लेकिन लगता है कि बाला की मुबैना मौत ने उस्मान बे के गजब को आवाज दे दी है और वो कहते हैं ना कि बिल्ली को भी जब दीवार से लगा दिया जाए और उसके पास फरार का रास्ता ना रहे तो वो हमला कर देती है। तो अब यही कैफियत उस्मान बे की भी है कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है और वो तंग आकर इस पोजीशन में आ गए हैं कि मंगोलों के साथ लड़ाई के मैदान में आमने सामने आ गए और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। दूसरी अहम चीज इस ट्रेलर की ये है कि पहली बार उस्मान बे का गद्दार इल्बाई से लड़ाई के मौके पर आमना सामना होगा और उस्मान बे के मुकाबले में इल्बाई आल्प की जंगी मुहारत क्या है, ये देखने के लिए मद्दाह जरूर एक्साइटेड होंगे, क्योंकि नाजरीन इकराम, इल्बाई ही वो शख्स है जिसने पिछले 5 किस्तों पहले उस्मान बे को इस सीजन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यानी कि इतना नुकसान तो उस्मान बे को सीजन 5 में याकूब बे के भी हाथों नहीं हुआ था। हालांकि वो शख्स भी सरदारी का लालच रखता था और उस्मान बे से बड़ी इमारत होने की वजह से ये उम्मीद रखता था कि उस्मान बे की जमीनें चूंकि इससे कम है तो उस्मान बे उसके तात कबूल कर ले। लेकिन चलो, याकूब बे को अगर अकड़ थी तो किसी बुनियाद पर थी। यहाँ तो मामला ही उलट है कि इल्बाई और उसकी गैर हकीकी बेटी आयशा को उस्मान बे ने अपने कबीले में पनाह दी, लेकिन वो एहसान फरामोश निकला और अपने मोहसिनों को ही उसने ऐसी चोट पहुंचाई और ऐसा नुकसान किया कि जिसका अजाला नहीं हो सकता। अब तो इसके बारे में ये हकीकत भी खुल चुकी है कि ये असल इल्बाई नहीं है। वैसे नाजरीन इकराम, यह एक बात नोट करने वाली है कि उस्मान बे हो, बाला हो या फातिमा वगैरह, इनमें से हर कोई बिना तहकीक किए हर किसी को अपने कबीले में कैसे शामिल करके वेलकम कह देते हैं। क्योंकि आप लोग खुद देखें कि हर सीजन में यही होता है कि कोई ना कोई रैंडम मर्द या औरत उस्मान बे के कबीले में शामिल होकर कबीले के हालात की जासूसी करते हैं और इसका नुकसान उस्मान बे और काई कबीले को उठाना पड़ता है। अगर इस सीजन की ही बात कर लें तो पहले इल्बाई आल्प और आयशा को काई कबीले ने पनाह दी और फिर इसके बाद फातिमा भी बगैर तहकीक किए सौद के बाजार से हलीमा को अपने कबीले में इसकी एक झूठी कहानी सुनकर ले आई। हालांकि अगर जरा सी भी मजीद तहकीक की जाती और पूछगछ होती तो हलीमा का झूठ खुल जाना था। लेकिन नाज़रीन इकराम, शायद राइटर्स का यहाँ ये दिखाना मकसद है कि मुसलमान इतने मेहमान नवाज होते हैं कि वो किसी की मदद करने से पहले ये तहकीक करना भी नहीं गवारा करते कि वो कौन है। और चूंकि उनका मकसद अल्लाह की रजा होता है तो इन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि किसकी मदद की जा रही है और उसकी असलियत क्या है। वैसे भी इस्लामी तारीख में कई ऐसे वाकयात मिलते हैं और एक बहुत मशहूर वाकया शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा या पढ़ रखा होगा कि स्पेन में जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो एक रात एक मुसलमान शख्स का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। उस मुसलमान मालिक मकान ने दरवाज़ा खोला तो एक शख्स ने पनाह की दरख्वास्त की और कहा कि कुछ लोग मेरे पीछे हैं, मुझे जान से मार देना चाहते हैं। उस मुसलमान शख्स ने उस आदमी को पनाह दी, जिसने बाद में उसे बताया कि वो एक ईसाई है। और फिर ये राज खुला कि जिस ईसाई शख्स ने इस मुसलमान शख्स से पनाह मांगी थी, उसी ईसाई ने इस मालिक मकान के बेटे को कत्ल किया था और गलती से उसी के बाप के घर पनाह ले ली। अब एक तरफ बेटे की मोहब्बत और इंतकाम का जज्बा और दूसरी तरफ अपनी जुबान का पास। तो उस मुसलमान मालिक मकान ने 3 दिन बाद उस शख्स को कहा कि जिस नौजवान को तुमने कत्ल किया था वो मेरा ही बेटा था, तुम कहीं और जाकर छुप जाओ, ये ना हो कि अपने बेटे की मोहब्बत मुझ पर गालिब आ जाए और मैं तुम्हें कत्ल करने का गुनाह कर बैठूं। इस पर वो पनाह मांगने वाला शख्स हैरान रह गया और खामोशी से वहां से चला गया। तो नाजरीन इकराम, मुस्लिम तारीख के यही वाकयात मुसलमानों के आला ज़रफ़ की बेहतरीन मिसाल थे और बताते थे कि इस्लामी तौर पर मुसलमानों की अखलाकियात कैसी होनी चाहिए। वैसे जिन जिन मुस्लिम मुआशरों में कबायली निज़ाम आज भी मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर अरब में देख लें या फिर KPK या बलूचिस्तान वगैरह में, तो वहाँ इन मुस्लिम रवायात का आज भी ख्याल रखा जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सारोजा की। और उस बेचारे को हर किस्त में जख्मी करना शायद राइटर्स ने अपना फ़र्ज समझ रखा है कि ऐसा तो नहीं कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि सारोजा जितना जख्मी होगा
उतना ही उस्मान बे के सामने उसके नंबर बनेंगे और उतना ही फातिमा के लिए उसका रास्ता आसान होगा। लेकिन राइटर्स को ख्याल रखना चाहिए कि जिस हिसाब से उसे जख्मी किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो अल्लाह को प्यारा हो जाए और यूसुफ का रास्ता खुल जाए। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इन दोनों किस्तों में सारूचा अपने फर्ज से एक कदम आगे बढ़कर इसार करते हुए जख्मी हुआ। यानी कि पिछली किस्त में उसने अपनी रियासत के परचम की सरबुलंदी की खातिर ये तीर बर्दाश्त किए और अब की बार वो उस्मान बे को मंगोलों के तीरों से बचाने की कोशिश करते हुए जख्मी हुआ। वैसे देखा जाए तो हम इस वक्त सीजन 6 के बिल्कुल दरमियान में हैं और मुझे लगता है कि इस सीजन की तमाम खूबसूरती ही असल में अब शुरू हुई है, क्योंकि 4 नौजवानों का ये जोड़ा यानी कि ओरहान, अलाउद्दीन, सारोचा और यूसुफ, तो इन्होंने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया है। वैसे अभी तक बाला और हलीमा के सिनेरियो की वजह से इन्हें इनका असल हक मिलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन जिस सीन में भी ये हैं तबाही मचा रहे हैं। क्योंकि इस सीजन की एक और अच्छी बात यह है कि इस सीजन में बहुत से इंडिपेंडेंट मिशंस हैं जिन्हें पूरा करने के लिए इन नौजवानों को भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से किरदारों को ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का मार्जिन मिल रहा है। सीजन 5 में हर किरदार उस्मान बे के साथ शामिल रहकर लड़ता था, लेकिन इस सीजन में ओरहान भी मैच्योर है और अलाउद्दीन भी, तो अभी इन्हें यूसुफ और सारोचा ने भी ज्वाइन कर लिया है। और इन नौजवानों के बारे में बेहतरीन बात यह है कि इनमें मेहनत और जहानत दोनों चीजें मौजूद हैं। ये गलतियां कम ही कर रहे हैं और इनकी मैच्योरिटी इनकी हर सीन में नुमाया है। और अब तो ये नौबत आ गई है कि इनमें से हर कोई फौज का कमांडर या कबीले का सरदार बनने के लायक है। तो सीजन 6 में नौजवानों का ये रोल सबसे अच्छी चीज है। और ये तो हम जानते हैं कि ओरहान बे तो है ही मुस्तकबिल का सुल्तान और अलाउद्दीन वजीर आजम है, लेकिन अगर सारोजा और यूसुफ के किरदार मौजूद रहेंगे तो ये भी उस्मानी सल्तनत की तरक्की का अहम किरदार होंगे। और शायद आप लोगों ने आने वाली किस्त के दोनों ट्रेलर्स में ये बात नोट की होगी कि बाला खातून इन दोनों में नजर नहीं आई। मेरा ख्याल है कि बाला अभी शायद किस्त नंबर 182 तक मद्दाहों को नहीं दिखाई जाएगी और फिर इसके बाद शायद बाला की वापसी होगी। लेकिन परेशानी यहाँ सिर्फ ये है कि जिस तरह सुल्तान फातेह सीरीज में कौस्तंतीनिया की फतह को ईद के बाद तक खींचा जाने की उम्मीद है, तो इधर कुर्रश उस्मान में बाला की वापसी को ईद तक न डिले कर दिया जाए। और इसका मतलब यह है कि अगर तब तक बाला अपीयर ना हुई तो बाला के साथ हलीमा का राज जुड़ा हुआ है, तो उसका राज भी ईद तक ही राज ही रखा जाएगा। देखते हैं कि बाला और हलीमा के मामले में राइटर्स की क्या हिकमत अमली है। और नाजरीन इकराम, अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसका आप लोगों को इंतजार होगा कि कुर्रश उस्मान का तुर्कुत पे क्या कुर्रश उस्मान में वापस आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये पिछले दिनों एक ड्रामे में काम कर रहे थे जिसका नाम द डर्टी बास्केट था, तो वो खत्म हो गया है। और जो लोग इस खबर से वाकिफ थे वो इंतजार कर रहे थे कि महमद बोजदैग रोजगार अक्साई को दोबारा से कुर्रश उस्मान में कास्ट कर लेंगे। लेकिन उन मद्दाहों के लिए खबर ये है कि महमद बोजदैग ने तुर्कुत को दोबारा से हायर कर लिया है, लेकिन कुर्रश उस्मान के लिए नहीं बल्कि अपने नए ड्रामे अलिफ लैला के लिए। तो रोजगार को दोबारा से रोजगार मिल गया है, लेकिन कुर्रश उस्मान में नहीं बल्कि दूसरी सीरीज में। तो नाजरीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।